Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on dividend equalization plan of mutual fund. So let us see data given in this scenario. So we are given on 1st April of a current year, an open-ended scheme of mutual fund had outstanding units of 400 lakhs with NAV of rupees 19. At the end of April, it had issued 5 lakh units at an opening NAV plus a load of 2% adjusted for dividend equalization. At the end of May, it had repurchased 4 lakh units at an opening NAV less 2% exit load adjusted for dividend equalization. At the end of June, it had distributed 60% of its available income. In respect to April to June quarter, the following additional information is available. So for the month of April, May and June, so income is given. This is rupees in lakhs, 32 lakhs, 48.60, 60.15 lakhs. Then value appreciation of the portfolio during the period of 3 months from April to June is given 742.44 lakhs. तो जिसे गुड क्वेश्चन है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लान है, तो आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी अवेलेबल है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस एमसीक्यू में वी आर आस्किंग नंबर 1, कैलकुलेट इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स इन द मंथ ऑफ जून। तो अब देखो आपको मेंशन दिया है, तो इन जून सो दिस कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटेड 60% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम। तो पहले देखते हैं कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लान क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक। तो व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लान। इस केस में है कि जब कंपनी नई यूनिट्स इशू करती है या हम यूनिट्स को बायबैक करते हैं, तो उनको हम इशू करते हैं या बायबैक न्यू यूनिट्स, तो इशूड और बॉट बैक, तो दे आर इशूड और बॉट बैक एट एनएवी, जो आपकी एनएवी है, एंड प्लस देखिए आपको कोई इनकम अर्न की है उसको भी हम ऐड कर रहे हैं, प्लस एक्रूड इनकम, सो अप टू दैट टाइम पीरियड। इतनी जब आप यूनिट्स इशू करते हैं तो उस केस में हमें कैश रिसीव होता है, तो इतने यूनिट होल्डर्स को आपने जो एनएवी है प्लस जितनी इनकम ड्यू हो गई है तो वो भी आपने उससे रिसीव करनी है। इसी तरीके से जब हम बायबैक करते हैं तो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने पेमेंट करनी है ऑन बेसिस ऑफ एनएवी प्लस जितनी इनकम आपकी ड्यू हो गई है। तो लेट अस सी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, तो आपको कैलकुलेट करनी है कितनी इनकम आपने डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिट होल्डर्स को इन द मंथ ऑफ जून। So calculation of income distributed investor, or we can say to unit holders. So in the month of June, तो उसके लिए पहले हम चेक कर रहे हैं कि आपकी कितनी इनकम है। फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ, डिफरेंट मंथ्स हैं आपके, तो फर्स्ट मंथ है ये अप्रैल। तो आप चेक कीजिए कितनी इनकम आपने अर्न की, कितने यूनिट्स हैं, पर यूनिट कितनी इनकम है आपकी इनकम which is earned by mutual fund company. Then you write what is our number of units. Then you can calculate income per unit. लाइक यूनिट्स आपके चल रहे हैं लैक्स में, पीक भी आपके लैक्स में है, तो आपको मेंशन किया है इसमें कि नंबर ऑफ यूनिट जो थे आपके एज ऑन 1 अप्रैल दे वर 400 लैक्स। यूनिट्स आपके 400 लैक्स हैं। इनके मंथ ऑफ अप्रैल आपने इनकम अर्न की है 32 लैख। You can see how much is income per unit, जिसे 32 divided by 400, जिसे जो 0.08। फिर देखो आपको मेंशन किया है कि अब आपने 5 लाख यूनिट से इशू किए हैं एट द एंड ऑफ अप्रैल। ये हम शो कर रहे हैं इन अप्रैल में, ये आपकी इनकम है जो आपने अर्न की है। तो अब जब आप यूनिट्स इशू करेंगे तो उनके थ्रू भी आपको ये इनकम रिसीव करनी है, जितनी इनकम आपकी अक्रूव हो गई है उसको हम कहते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसीव। जैसे हम इसको इक्वलाइज कर रहे हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। सो हाउ मेनी यूनिट्स आर इशूड, दिस इज गिवन 5 लाख, तो इनकी भी पर यूनिट इनकम है 0.08, तो ये आपको रिसीव हो जाएगी 5 इंटू 0.08, सो दिस विल बिकम 0.40। तो अब आप वेरीफाई कीजिए आफ्टर इशू ऑफ यूनिट्स आपकी इनकम पर यूनिट सेम रहेगी, जैसे 32.40, टोटल यूनिट्स हैं आपके 405। So you can check 32.4 divided by
405, जिसे 0.08, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पज होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लान में कि अपने जो पर यूनिट इनकम है वो आपकी सेम करनी चाहिए। फिर आपका मंथ आ गया मई, फिर आपकी इनकम अर्न की है इनकी मंथ ऑफ मई, जिस इनकम है 48.60, यूनिट्स आपके सेम है 405, so लेकर सी वर्किंग इनकम पर यूनिट 48.6 डिवाइडेड बाय 405, जिसे 0.12। अब आपकी टोटल जो इनकम है आपकी हो गई है, ये बन गई है 0.20 पर यूनिट। अब आपने इनके मंथ ऑफ मई आपने कुछ अपने यूनिट्स रीपरचेज करिए, तो इसमें उनके ऊपर हम डिविडेंड पे करेंगे, तो जिसे ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये आपने रिसीव किया था, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड और हाउ मेनी यूनिट्स, जितने यूनिट्स आप बायबैक कर रहे हैं, तो अब आपके यूनिट्स हैं 4, ये बायबैक हो जाएंगे, उनको हम पेमेंट करेंगे 4 इंटू 0.20, जैसे ये 0.80, देन यू कैन अगेन चेक। तो बची अवर टोटल इनकम 32.4 प्लस 48.6 माइनस 0.8, जिसे 80.2। अब आपके यूनिट्स रह जाएंगे 401। अगेन यू विल सी आपकी जो इनकम पर यूनिट है वो सेम है 80.2 डिवाइडेड बाय 401, जिसे 0.20, यानी कि मंथ ऑफ जून। अब जून में आपने इनकम अर्न की है इन दी मंथ ऑफ जून, तो दिस इनकम इज अवर 60.15, यानी कैन सी अब आपने कोई यूनिट्स इशू नहीं किए, कोई बायबैक नहीं किए हैं, इसमें यूनिट्स आपके सेम रहेंगे। So what is our this income 60.15 divided by 401, so इनकम बनेगी कि 15 पैसा। तो इट मीन्स आपकी टोटल जो इनकम बन गई है ये बन गई है आपकी 0.35, यूनिट्स आपके सेम है 401 एंड दिस टोटल इनकम इज 140। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इनकम आपने डिस्ट्रीब्यूट की है इन दी मंथ ऑफ जून। ये आपको मेंशन किया है कि 60% इनकम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो इट मीन्स हाउ मच इज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस इज 60% ऑफ अवेलेबल इनकम। तो टोटल इनकम आपके पास अवेलेबल है 140.35 इंटू कर लीजिए 60%, 84.21, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बैलेंस इनकम आपकी रह जाएगी 0.14, यूनिट्स आपके हैं 401। सो हाउ मच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट 84.21 डिवाइडेड बाय 401, जिसे 0.21, बैलेंस आपकी रह जाएगी जिसे 0.14। तो अगर आंसर है कि टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है ₹56.14, ये फिगर्स चल रहे हैं आपके लैक्स में। यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। So next let us see MCQ number 2. So in this case they are asking calculate issue price at the end of April. आपको जो को मेंशन किया था कि आपने अप्रैल में 5 लाख यूनिट्स इशू किए हैं, को ओपनिंग NAV प्लस लॉग ऑफ 2% एंड एडजस्टिंग फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर इशू प्राइस, दैट विल बी अवर ओपनिंग NAV और प्लस जब आप इशू करेंगे तो आपको लॉग फीस भी चार्ज करनी है 2%। डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लान में तो हम डिविडेंड भी रिसीव करेंगे जितनी इनकम ड्यू है, तो प्लस कर लीजिए यहाँ पे एक्रूड इनकम फॉर द मंथ ऑफ, ये आपने कैलकुलेट करना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो NAV गिवन 19 प्लस 2%, सो दिस इज कमिंग टू बी अवर 19 इंटू 2%, 0.38, और एक्रूड इनकम देखो हमने अप्रैल की कैलकुलेट की थी, दिस वाज 8 पैसा 0.08। So our issue price is coming rupees 19.46. So you can see which option is correct. Answer is option A. So then we have MCQ number 3. In this case they are asking calculate repurchase price at the end of May. अब आपने repurchase price कैलकुलेट करना है, तो दिस इज MCQ नंबर 3, देखिए आल्सो कॉल्ड बायबैक प्राइस। तो बायबैक प्राइस आपको मेंशन किया है कि मई में आपने 4 लाख यूनिट्स को जो था रीपरचेज किया है एट ओपनिंग NAV लेस 2% एग्जिट लोड। तो जब हम इशू करते हैं इसको हम कहते हैं एंट्री लोड, ये आपका एंट्री लोड है। तो इट मीन्स अब आपका बायबैक प्राइस आ जाएगा व्हाट इज ओपनिंग NAV माइनस कर लीजिए 2% एग्जिट लोड,
और अब आपने उनको इनकम पे भी करनी है, एक्रूड इनकम, तो प्लस कर दीजिए आप एक्रूड इनकम। तो दिस विल बी अवर एनएवी है देखो आपकी 19, इसमें से आप कीजिए 2%, जिससे 0.38। अब आपने देखना है जिस ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनका मंथ ऑफ मई, तो मई में आपकी कितनी एक्रूड इनकम है, मई में टोटल इनकम एक्रूड होगी कि आपकी 20 पैसा, तो प्लस 0.20। तो बायबैक प्राइस विल बी 19 माइनस 2% प्लस 0.2, जिसे 18.82। You can see which option is correct. Answer is option number B. So then we have MCQ number 4. In this case, we have to calculate the closing value of NAV per unit of mutual fund at the end of June. तो मीन्स अब आपका जो क्वार्टर एंड हो रहा है जून में, अब आपने कैलकुलेट करनी है वट इज क्लोजिंग NAV। तो लेके सी उसके लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वट इज नेट एसेट्स विच इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो एट एंड ऑफ जून, तो आप देखिए आपको मेंशन की है, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 400 लाख और उसकी NAV की आपकी 19। सो इट मीन्स फर्स्ट टू राइट ओपनिंग नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो दिस विल बी 400 लाख यूनिट्स इंटू 19। सो दिस वन इज कमिंग 400 इंटू 19, जिस इज 7600 लैक्स। फिर उसमें आपने ऐड करनी है जितनी भी इनकम आपने अर्न की है, so income, so earned in the month of अप्रैल यानी कि मई यानी कि जून। सो इनकम्स आपने अर्न की हैं 32, 48.6 एंड 60.15। और फिर आपकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो जिस मैंने यहाँ पर 742.44 742.44। फिर आप ऐड कीजिए, अब जो आपने यूनिट्स इशू किए हैं उससे आपको मनी रिसीव होगी यूनिट से इशूड। ये आपके थे 5 लाख यूनिट्स आपने इशू किए थे, उनका इशू प्राइस है जैसे हमने कैलकुलेट किया 19.46, ये भी फंड्स आपके आ रहे हैं। तो 5 इंटू 19.46 97.3। फिर जो यूनिट्स आपने बायबैक किए हैं उसकी पेमेंट की है आपने, वो लेस हो जाएगी आपकी। ये आपको मेंशन किए थे कि इनका मंथ में 4 लाख यूनिट्स हम बायबैक कर रहे हैं, और उसका देखो हमने प्राइस कैलकुलेट किया था 18.82, ये आपने इनको पेमेंट की है, जिसे 4 टाइम्स 18.82 75.28। और फिर हमने इस इनकम में से उनको कुछ डिविडेंड भी पे कर दिया था इनका मंथ ऑफ जून, जिस वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो जिस गिवन को भी 60% हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की थी इन द मंथ ऑफ जून, जिस वी हैव कैलकुलेटेड 84.21। तो ये हमने कैलकुलेट की थी MCQ नंबर 1 में, तो दिस वाज 84.21। नाउ दिस इज अवर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एंड ऑफ जून ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट आर क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। ये आपको जो मेंशन किए थे 400 यूनिट्स थे आपके 400 लाख, प्लस आपने 5 इशू किए हैं माइनस 4 बायबैक हो गई थी, तो आपके क्लोजिंग यूनिट्स हैं 401। लेकिन सी क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं आपकी 7632 प्लस 48.16 प्लस 60.15 प्लस 742.44 प्लस 97.30 माइनस 75.28 माइनस 84.21। सो क्लोजिंग SSR 8420.56। So now we divide by 401, this will be our closing NAV. This is 8420.56 divided by 401. So this is coming ₹21। तो राउंडेड फिगर है आपकी ₹21। सो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। So next we have MCQ number 5. So in this case we have to calculate a return to an investor Mr. A over the quarter who holds 10% units of a mutual fund.
अब आपको मेंशन किया कि इन्वेस्टर है जिसके पास 10% के यूनिट्स हैं, तो उसकी आपको कितनी रिटर्न मिल रही है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न टू इन्वेस्टर and who has a 10% units of this mutual fund plan। तो ये हम कैलकुलेट करने हैं रिटर्न। तो रिटर्न का जो बेसिक फार्मूला होता है कि आपकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है और किसी आंसू का टोटल इनफ्लो आपका कितना है, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम विच इज कॉल्ड आउटफ्लो, ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो रिटर्न के लिए अब उसकी परसेंटेज निकाल के हम टोटल आउटफ्लो के बेस पर टाइम्स 100। तो उसको पर एनम नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंथ ऑफ दिस क्वार्टर के लिए पूछा है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। तो लेटर से वट इज अवर टोटल इन्वेस्टमेंट, पहले टोटल इन्वेस्टमेंट चेक करके हैं आपकी कितनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट है एक तो जब ओपनिंग यूनिट है आपके 400 लाख, तो रुपीज़ आपके लैक्स में चल रही है, 400 लाख यूनिट्स हैं, तो उसका 10% होल्डिंग है और इसकी ओपनिंग एनएबीटी 3। तो इट मीन्स ये आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज 40 × 19 760 लैक्स। फिर कंपनी ने फर्दर यूनिट इशू किए थे इनका मंथ ऑफ अप्रैल, तो उसमें भी आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है। तो इट मीन्स ये थी आपकी ओपनिंग एंड प्लस कर लीजिए आपके न्यू इशू। तो ये 5 लाख यूनिट्स हमने इशू किए थे, तो उसमें भी 10% होल्डिंग है और उस टाइम आपकी जो इशू प्राइस था इट वाज 19.46। So this we get to 5 into 19.46 into 10%, 9.73। तो इट मीन्स ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 769.73। अब आप देखिए आपको टोटल इनफ्लो कितना मिल रहा है, ये आपका आउटफ्लो था। सबसे पहले आपको एक जब आपने कंपनी ने बायबैक किए हैं उसमें भी आपको शेयर मिलेगा 10%। फिर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपकी आ जाएगी क्लोजिंग एनएवी। बायबैक हमने किए थे 4 लाख यूनिट्स, इनको उस टाइम आपकी बायबैक प्राइस था 18.82 इंटू 10%। सो जिसमें वैल्यू विल रिसीव 4 इंटू 18.82 इंटू 10%, 7.528, ये आपका इनफ्लो बन जाएगा। फिर देखो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मेंशन किया था जो हमने MCQ1 में कैलकुलेट किया था, टोटल था 84.21, उसमें भी आपको मिलेगा 10%, सो 8.421। देन वी हैव कैलकुलेटेड क्लोजिंग एनएवी इन MCQ नंबर 4, जिस बार ₹21। अब टोटल यूनिट से आपके क्लोजिंग 401, क्लोजिंग एनएवी है 21, उसमें भी आपका शेयर है 10%। तो दिस इज 401 इंटू 21 इंटू 10%, 842.10। तो दिस इज अवर टोटल वैल्यू विच इज रिसीव्ड और टोटल वैल्यू एट एंड ऑफ दिस क्वार्टर। तो दिस इज 842.1 प्लस 8.421 प्लस 7.528, दिस इज 858.05। So now we can calculate return to investor. So in this case, return to investor is total our value, closing value, including inflow 858.05. Total outflow was 769.73. So divided by 769.73 times 100. So this is 858.05 minus 769.73. So divided by 769.73 times 100. So this return is 11.47%. You can see which option is correct. Answer is option B. तो म्यूचुअल फंड की हमारी फुल वीडियोस भी अवेलेबल हैं चैनल पर, तो जिसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो जिन स्टूडेंट ने डिटेल में करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केस सिनेरियो बेस्ड ऑन डिविडेंड इक्वलाइजेशन प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।